देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का, क्योंकि उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी का खंडन कर सकता है। जो होना है मैं वही कहता हूं, जो कहता हूं वही होना है, ये कहना है निश्चलानंद सरस्वती का। जिस क्रम से ये सब हो रहा है मैं वही क्रम बोल रहा हूं। सुनिए, कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी का खंडन कर सकता है। जो होना है वही मैं कहता हूँ, जो कहता हूँ वही होना है। जिस क्रम से होना है उसी क्रम से मैं बोल रहा हूँ। आगे ये साईं बाबा को लेकर काफी विवाद हो रहा है और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का बड़ा बयान साईं बाबा को लेकर भी सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो कह रहा हूं उसी का उन्होंने समर्थन किया। कोई भी बाबा हो, दिशाहीन शासन तंत्र और व्यापार तंत्र से उन्हें भगवान स्थापित किया जाता है। इन्हीं तंत्रों से कुछ समय बाद निरस्त भी कर दिया जाता है। भगवान भगवान ही है और मनुष्य मनुष्य है। मठ मंदिरों की मर्यादा को बाबा बापू के नाम पर निरस्त करना अनुचित है। बागेश्वर धाम वाले हमारे लाले प्यारे हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसी का उन्हें समर्थन किया। वो जो कह रहे हैं उनका मैं समर्थन कर रहा हूँ। रायपुर में साधु कोई भी बाबा हो, दिशाहीन शासन तंत्र और व्यापार तंत्र के द्वारा यदि भगवान स्थापित किया जाता है, इन्हीं तंत्रों के द्वारा कुछ समय बाद वो निरस्त कर दिया जाता है। भगवान भगवान ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। हमारे मठ मंदिरों की मर्यादा को किसी बाबा बाबू के नाम पर निरस्त करना सर्वथा अनुचित है। किसी को भगवान के रूप में स्थापित करना दिशाहीन शासन तंत्र, व्यापार तंत्र, उन्मत्तता का द्योतक है। और छत्तीसगढ़ दौरे पर आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रायपुर पहुंच चुके हैं और शंकराचार्य का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। पता नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है, पहले पता चले किसी परिकल्पना क्या है, और इसलिए हम ऐसे किसी पक्ष में नहीं है। हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। धार्मिक उन्माद पर भी उन्होंने अपने बात रखी। उन्होंने कहा कि पहले समझना है कि धार्मिक उन्माद फैला रहा है या फैलाया जा रहा है। राजनीतिक दल ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? आपत्तिजनक है, इसका हटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बिगड़े बोल एक बार फिर से सामने आए। रामानुजगंज में आयोजित किसान मोर्चा में उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता रामविचार नेता जिनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो उनका लगातार वायरल हो रहा है। बैंक कर्मियों के खिलाफ किसान मोर्चे ने धरना आयोजित किया था और उसी दौरान बृहस्पति सिंह की तरफ से बयान सामने आया और बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। उसकी पत्नी से विवाद हुआ तो दूधा पर पत्नी को दिया, उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल राम विचार देता बलरामपुर में जाके बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद के पैसा उनको मार लिया। ये राम विचार नेता लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए जहां बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है।
कहावत है ना, कैसे में भूली वाला रामचार भैया, पुराना कहावत बा ना, मारा थी थप्पड़ बैंक वाला के चोरवन के। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज भिलाई में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रमों को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। भेंट मुलाकात का कार्यक्रम और इस दौरान लोगों से संवाद करेंगे सीएम भूपेश बघेल। खुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल का लोकार्पण भी करेंगे। शांति नगर के दशहरा मैदान में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम होगा। वैशाली नगर में मिलेट्स कैफे का लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हितग्राहियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी मुख्यमंत्री करेंगे। शहीद चुम्बन यादव की प्रतिमा का भी अनावरण और भिलाई निवास होटल में सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। सिविक सेंटर में अर्जुन रथ का लोकार्पण करते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक आयोजित की जा रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में ये बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बीजेपी की तैयार की जाएगी। अरुण साव, नारायण चंदेल, रमन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक शुरू होगी। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी और गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की भी इस बैठक में समीक्षा होगी। और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी, जहां आरएसएस मध्य क्षेत्र की आज बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। आरएसएस और भाजपा के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव पर मुख्य तौर पर इस बैठक में चर्चा होनी है। आरएसएस की भी मौजूदगी, यानी कि आरएसएस मध्य क्षेत्र की ही मुख्य तौर पर बैठक, भाजपा के नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी और आगे की रणनीति को लेकर विचार किया जाएगा। किस तरह से आरएसएस को लेकर और बीजेपी को लेकर समन्वय स्थापित करते हुए आगे की रणनीति, चुनावी रणनीति जिसे हम कह रहे हैं, रोड मैप उसके लिए तैयार करना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में चुनाव होने हैं। बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर मंथन होगा। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक तरफ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और दूसरी तरफ आरएसएस मध्य क्षेत्र की भी बैठक बुलाई जा रही है, यानी कि चुनावी मोड में बीजेपी नजर आती हुई और आरएसएस के साथ शायद समन्वय के इसको लेकर भी चर्चा होनी है। ममता, बिल्कुल, देखिए चुनाव को महज 6 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और बीजेपी की जो बैठकें हैं वो लगातार स्ट्रेटेजी पे हो रही है। आज शाम को कोर ग्रुप की बैठक होगी और अब जो बैठकें हो रही हैं वो जो है वो चुनावी मोड पे ही बैठकें हो रही है, क्योंकि रणनीति किस तरह से बनाया जाए, क्या ऐसी योजनाएं हो सकती है जिसको लेकर सड़क पर उतरा जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आरएसएस के साथ भी जो बैठक है उसके लिए भी अगर देखा जाए तो इश्यूज पे खासतौर पे जो है वो चर्चा होगी कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर गांव-गांव, शहर-शहर और घरों तक के पहुंचा जा सकता है। खासतौर पे अगर हम बात करें इमोशनल मोड पे कैसे जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, बीजेपी की तरफ उसका रुख मोड़ा जा सकता है, वो क्या ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, हिंदुत्व के मुद्दे पर खासतौर पे फोकस्ड होती है। तो ये एक तरह से कहे कि इमोशनली कैसे वोटर को साधा जाए, इस पर खासतौर पे चर्चा की जाएगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस जो है महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे जो अलग इश्यूज है वो उठा रही है, उसका काट क्या हो, उसके जवाब में क्या किया जा सकता है। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो उन्हें लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि ये थोड़ी सी कमजोर है या ये कमजोर है इसके जरिए राज्य सरकार को घेरा जा सकता है। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिस पर रणनीति तय होगी। शाम को 5 बजे बैठक होगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो पार्टी के भीतर गुटबाजी को कैसे साधा जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेटेड किया जाए और शक्ति प्रदर्शन किस तरह से किया जा सकता है विधानसभा चुनाव के पहले लगातार, उस पर भी खासतौर पर अगर हम बात करें तो चर्चा होगी। जी चलिए, यानी कि चुनावी मंथन ही इस बैठक में होगा। शुक्रिया आपका ममता, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की। पिछले 24 घंटे में 73 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, 40 नए मरीजों की पुष्टि। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 120 पर पहुंच गई है। दुर्ग 41, राजनांदगांव 39 और धमतरी में 37 एक्टिव मरीज। और प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 388 है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर भी 7.6%, डराने वाले आंकड़े निश्चित ही। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में कोरोना फिलहाल एक्टिव है।
और जरूरी है कि आसपास के जिलों में भी लोग अब सतर्कता बरतना शुरू कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग को लेकर भी सलाह अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाने लगी है, क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की अगर देश भर में बात की जाए तो 6000 से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 120 पर है। राजधानी रायपुर में बिगड़ रहे हैं हालात, इस वजह से रायपुर वासियों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। 40 के करीब आज मामले कोरोना को लेकर सामने आ चुके हैं और इस वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 388 पूरे ही प्रदेश में हो चुकी है। तो बहुत जरूरी कि लोग जमीनी स्तर पर गाइडलाइंस का पालन करना एक बार फिर से शुरू करें। साथ ही साथ कल स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी बैठक ली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम प्रदेशों को निर्देश जारी पहले ही कर दिए हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए अपने स्तर पर तैयारियां करना प्रदेश सरकार शुरू कर दे। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही ये हालात हो सकते हैं कि कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील शुरू हो और जमीनी स्तर पर औचक निरीक्षण भी इसके लिए शुरू हो सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी कि आंकड़े बढ़े नहीं और उन्हें इसी जगह पर इसी समय पर कंट्रोल किया जाए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। 24 घंटे में 73 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक मामले 40 नए मरीज राजधानी रायपुर से ही। आसपास के लगे जिलों में भी कोरोना लगातार एक्टिव है। 13 ऐसे जिले छत्तीसगढ़ के जहां पर कोरोना का प्रहार फिलहाल है। सहयोगी तनु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। तनु, क्या स्थिति है जमीनी स्तर पर और इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। छत्तीसगढ़ में 900 से अधिक सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें रायपुर में सबसे अधिक 40 मरीज मिले हैं और दुर्ग में 41, राजनांदगांव में 39 और धमतरी में 37 मरीज मिले हैं, जिससे अब एक्टिव केसेस की संख्या पूरे प्रदेश में 388 हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो पहले ही आम बीमारियों से ग्रसित है, खासकर जिनकी उम्र 60 से अधिक है, उन्हें ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और जो पहले वैक्सीन के 2 डोज लगवा चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत है और साथ ही कोविड गाइडलाइंस के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अब वहीं प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अभी प्रदेश में 1 से 1,500 लोगों की जाँच की जा रही है, जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण दर अभी जो है काफ़ी अधिक हो चुका है। हालांकि अभी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी तरह के सख्ती के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जी ठीक है, यानी कि हो सकता है आने वाले समय में जरूर सख्ती दिखाई जाए। शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और जिस तरह से हम कोरोना को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, पेंड्रा की भी स्थिति आपको समझा दें। जिले में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिला अस्पताल की हम बात करें, जहां 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब तक 8 मरीज कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। तो आपको बता दें कि पेंड्रा में जहां कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, उसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ के अन्य 12 जिलों के लिए भी सामने आई है। हालांकि पेंड्रा की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो 8 कोरोना के एक्टिव मरीज, जिन्हें होम आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। भीड़भाड़ वाले जगहों पर लोग ना जाए, इसका भी खूब खास ध्यान रखा जा रहा है। और चलिए अब सीधे आपको असम लिए चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं और सुखोई फाइटर जेट में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरने वाली हैं और उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम में किस तरह से खास तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच चुकी हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं एयरफोर्स के। सीधी तस्वीरें और बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं। सुखोई विमान जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और अब उड़ान का आगाज होने ही जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई विमान में सवार और उसके बाद जैसे ही ये विमान उड़ान भरेगा, सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा।
तस्वीरें देखिए, आपको लगातार दिखा रहे हैं। असम की तस्वीरें बेहद ही दिलचस्प हो जाती हैं। तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट में सवार हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई विमान के साथ अपनी ये उड़ान प्रारंभ करती हैं। ये देखिए, हलचल बढ़ती हुई, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विमान में सवार और उड़ान भरने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से तैयार। तमाम अधिकारी एयरफोर्स के यहां पर मौजूद थे। राष्ट्रपति को सबसे पहले जानकारी दी गई और देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन भी करती हुई राष्ट्रपति और तमाम जो तो बहुत ही खास तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्हें बताया गया है इस प्लेन के बारे में क्या कुछ खासियतें हैं इस जेट की, सुखोई क्यों इतना खास भारत के लिए, इस बारे में भी उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल सुनिश्चित कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। तमाम जो एहतियात हैं वो भी उन्हें गाइडलाइंस के बारे में बताया जा चुका है और अब पूरी तरह से तैयार उड़ान भरने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तेजपुर असम, ये तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं। सुखोई विमान जिसमें सवार हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम गाइडलाइंस के साथ भी तैयार कि किस तरह से इस विमान में सवार होकर उड़ान भरनी है, इसे लेकर पहले ही उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई है। तमाम अधिकारी ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई परेशानी उन्हें इस विमान में ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और सुखोई विमान, इसकी चर्चाएं इंडियन एयरफोर्स के साथ पूरे गौरव के साथ की जाती हैं और अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। भारत के लिए भी बेहद खास ये तस्वीरें और निश्चित तौर पर एयरफोर्स के तमाम अधिकारी जिनके लिए बहुत गौरव की बात ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो लगातार जानकारी दे रहे हैं इस विमान के बारे में। लगातार अपडेट भी न्यूज़ 18 पर आप सीधे देख सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आंधी बारिश के भी आसार नजर आते हुए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। द्रोणिका का लगातार असर बना हुआ है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में परिवर्तन की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन बारिश का दौर लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिलासपुर और मुंगेली की दो तस्वीरें जिसमें रात भर बारिश हुई। सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो कई जिले ऐसे छत्तीसगढ़ के जहां पर आंधी बारिश की वजह से जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान में परिवर्तन की फिलहाल संभावना नहीं है। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ की बात करेंगे जहां बड़ी खबर सामने आई है। ओवरटेकिंग के चक्कर में सड़क पर दुर्घटना हुई है, भीषण दुर्घटना। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और स्कूटी सवार को गंभीर चोटें इस दुर्घटना में आई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज जो कि आपको दिखा रहे हैं इस दुर्घटना से जुड़ा हुआ। भटगांव के मुख्य मार्ग की एक घटना है, सिलसिलेवार पूरी तस्वीर जिसमें ये जरूर पता लगता है कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां अवैध रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। उरगा इलाके में अवैध रेत का परिवहन कर रहे थे। खनिज विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीते 4 दिनों में कुल 15 ट्रैक्टर जब्त किए जा चुके हैं। इधर जगदलपुर के नगरनार में आयोजित ग्रामीण मेले में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए। जिससे पहले उन्होंने मां भंडारीन माता की पूजा अर्चना कर बस्तर के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उनके साथ दोनों नेता मेला देखने भी पहुंचे और साथ में नेताओं ने झूला भी झूला और मेले में भी ग्रामीणों से मुलाकात की।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्री कवासी लखमा और विधायक रेखचंद जैन एक साथ मेले का लुत्फ उठाने के लिए भी पहुंचे। झूले का भी आनंद उन्होंने लिया, साथ ही मेले में भी लोगों से, ग्रामीणों से मुलाकात की। और हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।